नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से, जहां उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने आदि शक्ति मां भगवती से प्रार्थना की कि पूर्व राष्ट्रपति को स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्राप्त हो। सीएम मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी है और साथ ही में उनकी एक तस्वीर भी यहां पर साझा की गई है, जिसमें देते हुए नजर आ रहे हैं और एक मुलाकात की बेहद सुंदर तस्वीर उन्होंने साझा की है, जहां पर दोनों ही राजनेताओं के चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं। और ऐसे में आदिशक्ति मां से उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी यहां पर डॉक्टर मोहन यादव की ओर से की गई है। बढ़ेंगे आगे। नवरात्रि पर्व की आस्था और उल्लास के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के विभिन्न गरबा पंडालों में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक धुनों पर सजे भक्तिमय वातावरण में गरबा कार्यक्रमों का आनंद लिया और आमजन के बीच शामिल होकर उत्सव की गरिमा और भी ज्यादा बढ़ा दी। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित भारी जनसमूह ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। गरबा की ताल पर नृत्यरत श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्रि महोत्सव को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देवी मां की उपासना से शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समाज को नई दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने मंच से श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व हमारे समाज में पारंपरिक मूल्यों को संजोने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति की इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों तक इसका संदेश पहुंचाएं। तो उज्जैन से एक खबर, जहां पर नवरात्रि पर उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और इसी के साथ नवरात्रि के तमाम पंडालों पर जाकर उन्होंने लोगों के साथ सहभागिता निभाई। का संदेश पेश करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आए, जहां पर आम जन के साथ नवरात्रि का पर्व मनाने के लिए वो पहुंचे और तमाम पंडालों में जाकर अपनी सहभागिता उन्होंने दर्ज कराई है। और ऐसे में इन आयोजनों में सीएम के पहुंचने से चार चांद लगते हुए नजर आए। पूजा अर्चना में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हिस्सा लिया है और देखिए किस प्रकार उनके पहुंचने पर उनका भव्य रूप से स्वागत भी किया गया और तमाम उपहार यहां पर लोगों की ओर से सीएम को भेंट किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि भावांतर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर यह खबर है। 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। किसानों के हित में सीएम का बड़ा फैसला, जहां पर सोयाबीन की फसल पर अब फायदा मिलता हुआ किसानों को नजर आएगा और इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर है। 3 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और ऐसे में सोयाबीन किसानों के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नजर आ रही है कि किसी भी प्रकार का नुकसान किसानों को न होने पाए और किसानी के मद्देनजर लगातार सरकार की ओर से तमाम राहत वो दी जा रही है। इस बीच भावांतर योजना, जिसमें सरकार की ओर से एमएसपी दी जा रही है और अगर मंडी में जाकर किसान एमएसपी से कम दाम पाता है अगर सोयाबीन की फसलों का, तो जो बीच का अंतर है वो सरकार की ओर से यानी राज्य सरकार की ओर से बैंक खातों में दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर किसानों को किसी भी स्थिति में नुकसान न होने पाए, ये सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अनिवार्य ये है कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर ये खबर है, 3 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम किसानों को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इसी के तहत किसानों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो सीएम मोहन यादव ने मंच से भावांतर योजना की
घोषणा की थी और उसके बाद से ही किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि किसानी के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होती हुई नजर आ रही है। किसानों के हित में सीएम का ये बड़ा फैसला है, जहां पर भावांतर योजना, जिसके तहत एमएसपी से कम दाम अगर किसानों को मंडी में मिलता है तो उसकी भरपाई जो है वो सरकार की ओर से की जाएगी। यानी प्रदेश सरकार जो है जो भी अंतर मूल्य में होगा, मूल्यों में, वो उनके बैंक खातों में डालेगी। यानी कुल मिलाकर किसानों को किसी भी स्थिति में जो है नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। यही सरकार की पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता है। और ऐसे में सीएम मोहन यादव जो लगातार किसानों का जिक्र करते हुए हर मंच से नजर आते हैं, उनकी ओर से ही ये योजना जो है घोषित की गई। ऐसे में इस योजना को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि 3 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम किसानों के लिए समझना और जानना बेहद जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के जरिए ही उन्हें जो है अंतर की राशि मिल पाएगी अगर एमएसपी से कम दाम उन्हें मंडी में मिला है। तो ऐसे में किसान रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। 3 अक्टूबर से जो है इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इसी के जरिए किसानों को लाभ मिलता हुआ अब नजर आएगा। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नए पर्यटक वाहनों का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता भी यहां पर दोहराई है। तो वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। सप्ताह कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं और ऐसे में वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ होने से जो है यहाँ पर पर्यटक वाहनों का यहाँ पर लोकार्पण होगा। यानी तमाम पर्यटकों के लिए और अन्य सुविधाएं मिलती हुई नजर आएंगी, जिससे ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। सप्ताह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। पर्यटक वाहनों का लोकार्पण यहाँ पर होगा और वन्य जीव सप्ताह का यहाँ पर शुभारंभ होगा। सप्ताह कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे और पर्यटक वाहनों का लोकार्पण भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। पर्यटक वाहन यानी पर्यटकों के लिए सुविधा यहाँ पर दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचे और यहाँ की जो विविधता है उसको पास से देख सके। लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच सप्ताह कार्यक्रम भी इसी में शामिल। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मियों को राहत दी गई है। 7वें वेतनमान का जो है फायदा मिलेगा। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का फायदा मान का फायदा मिलेगा और प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को जो है इसके जरिए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, जहां पर न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मियों को राहत मिली है। 7वें वेतनमान का फायदा मिलता हुआ कर्मियों को नजर आएगा। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ इसके जरिए अब मिलता हुआ नजर आएगा। तो ग्वालियर हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है, जहां पर 7वें वेतनमान का फायदा जो है अब कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा रहने वाली है। न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, जहां पर 7वें वेतनमान का फायदा उन्हें मिलता हुआ अब नजर आएगा। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर हाईकोर्ट है उसकी ओर से ये बड़ी राहत अपने फैसले में दी गई है। बढ़ेंगे आगे। एमपी में बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तबादला एक्सप्रेस चली है। 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम
के कलेक्टर हटाए गए हैं। बीजेपी विधायक से भिड़ने वाले भिंड कलेक्टर का तबादला भी हुआ है। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को भी हटाया गया है। तो बड़े स्तर पर ट्रांसफर किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं और ऐसे में नई जिम्मेदारी के साथ ये तमाम अफसर आपको नजर आएंगे। बता दें कि मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को भी हटाया गया है। एमपी में बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले की खबर है। 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम के कलेक्टर हटाए गए हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक से भिड़ने वाले भिंड कलेक्टर का तबादला हुआ है। मुरैना कलेक्टर अंकित को भी हटाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, यानी बड़े प्रशासनिक बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं। 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, मेडिकल स्टोर और छोटे दुकानदारों की दुकानों पर पहुंचकर व्यापारी वर्ग से चर्चा की है। इस दौरान दुकानों पर जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार एवं हर घर स्वदेशी त्योहारों में स्वदेशी का दीप जलाएं जैसे संदेश वाले स्टिकर भी लगाए गए। जनसंवाद के दौरान विधायक ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी। उपभोक्ता से अपील की गई कि त्योहारों के अवसर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। अपने दैनिक जीवन में भी इसे अपनाया जाएगा। ये तो बीजेपी का जीएसटी संवाद, जहां पर विधायक नीना वर्मा ने इसका दौरा किया है। दुकानों पर स्वदेशी स्टिकर लगाए गए हैं। त्योहारों पर स्वदेशी अपनाने की अपील यहां पर की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई दिशा यहां पर मिलती हुई नजर आई है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ी पहल, जहां पर स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील जो है वो की गई है। और ऐसे में त्योहारों पर स्वदेशी अपनाने की अपील के जरिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की मुहिम भी यहाँ पर देखने को मिली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई दिशा इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। और बीजेपी का जीएसटी संवाद भी यहाँ पर हुआ है। जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू हुए हैं उसके तहत क्या कुछ फायदा अब लोगों को मिलेगा, इस बारे में लोगों को जानकारी दी गई। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में कई आईएएसओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा, रेणु पिल्ले व्यापम की अध्यक्ष बनाई गई हैं। रवि मित्तल को संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सोनमणि बोरा के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और डॉक्टर रोहित यादव सचिव जनसंपर्क विभाग होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कई आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रेणु पिल्ले व्यापम के अध्यक्ष बनाई गई। रवि मित्तल को संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है। और सनिर्माण हीरा को भी नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कई आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रेणु पिल्ले व्यापम के अध्यक्ष बनाई गई हैं। रवि मित्तल को संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें। मणपुरम फाइनेंस से सोना चोरी का यह मामला है। 5 करोड़ के गहने गायब होने पर बड़ा खुलासा हुआ है। और मणपुरम का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर चोर निकला है। विकास ने नकली सोना रखकर असली गहने चुराए हैं, ये गंभीर आरोप उस पर लगा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी की ये खबर है। और मणपुरम का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर इसमें चोर निकला है। विकास ने नकली सोना रखकर असली गहने चुराए, ये बात सामने आई है। और ऐसे में इसका खुलासा हो गया है। मणपुरम फाइनेंस से सोना चोरी का यह मामला, 5 करोड़ के गहने गायब होने पर बड़ा खुलासा हुआ है। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर इसमें दोषी पाया गया है और उसकी चोरी जो है वो सामने आ गई है। बताया ये जा रहा है कि 5 करोड़ के असली गहने चुराकर वहां पर नकली गहने रखे गए। लेकिन अब इस पूरे जो घटनाक्रम का है वो खुलासा हो चुका है कि जो ब्रांच मैनेजर है उसकी ओर से ये साजिश रची गई, जिसमें 5 करोड़ के गहने पहले चुराए गए और उसकी जगह नकली गहने रख दिए गए। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो उसमें ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। 5 करोड़ के गहने
गायब होने का जो खुलासा है वो हो गया है। ऐसे में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ उससे जारी है। बढ़ेंगे आगे। खरगोन जिले के भीकन गांव थाना क्षेत्र के लालखेड़ा गांव में करंट हादसे ने एक परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय युवक की घर पर ही करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक घर में विद्युत उपकरण की रिपेयरिंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक सुरेश अक्षरे लंबे समय से विद्युत उपकरण रिपेयरिंग का काम करता था। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर इस समय बुरा हाल है। वहीं पूरे लालखेड़ा गांव में मातम पसर गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भीकन गांव पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई। तो खरगोन से खबर है जहां पर करंट हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि रिपेयरिंग का काम युवक करता था। ऐसे में रिपेयरिंग के दौरान ही युवक जो है बुरी तरह झुलस गया। 40 वर्षीय उसकी उम्र बताई जा रही है और दर्दनाक हादसे का ही शिकार हो गया। लालखेड़ा गांव में इस समय मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में प्रशासन मौके पर पहुंचा है और तमाम पूछताछ यहां प्रशासन की ओर से की गई है। रिपेयरिंग करते समय युवक जो है बुरी तरह झुलस गया। लालखेड़ा गांव में इस समय इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। बढ़ेंगे आगे। छतरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे की खबर है। ट्रॉली में सवार कई श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे दब गए। जेसीबी की मदद से ट्रॉली को सीधा किया गया। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। करीब 35 लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली में सवार थे। बताया जा रहा है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर की तेज रफ्तार होने से हादसा हुआ है। भगवा थाना इलाके की ये घटना है जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अचानक पलट गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में ये ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है। भगवा थाना इलाके की घटना है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग वाहन के नीचे भी दब गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उन सभी का इलाज चल रहा है। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। करीब 35 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे जिस दौरान ये हादसा हुआ और तेज रफ्तार में ये ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी जिसके चलते अचानक ये हादसा हुआ और ट्रैक्टर जो है वो पलट गया। भगवा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बढ़ेंगे आगे। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी पर्व पर देवास की विश्व प्रसिद्ध मां चामुंडा तुलजा भवानी की टेकरी पर अव्यवस्था और हंगामा देखने को मिला। यूपी से माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार यूपी से 2 गाड़ियों में करीब 8 श्रद्धालु मां चामुंडा तुलजा भवानी के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और प्रसाद लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पार्किंग और प्रसाद को लेकर स्थानीय असामाजिक तत्वों से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और छीना झपटी शुरू हो गई। परिजनों के बीच बचाव की कोशिश हुई लेकिन भीड़ से श्रद्धालुओं को बुरी तरह जो है यहां पर क्षति पहुंची है। भीड़ ने श्रद्धालुओं को बुरी तरह पीटा है। आरोप है कि वहां अवैध पार्किंग और दुकानें लगाने वाले लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। मारपीट में श्रद्धालु के कपड़े तक फाड़ दिए गए, गाली गलौज किए गए। घटना के बाद पीड़ित श्रद्धालु कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले पर देवास एसपी ने कहा कि टेकरी परिसर में हर जगह पुलिस तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बावजूद इसके अष्टमी के पावन दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवास से खबर है जहां पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की खबर सामने आई। यूपी से दर्शन किया, उसके बाद ओमकारेश्वर दर्शन करके आए थे और अभी यहाँ देवास में आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जो यहाँ का आसपास का जो माहौल देखा है, वैसे तो माहौल बहुत अच्छा है, साफ सफाई है, चीज़ें हैं, बट जो एक यहाँ जो है हम लोगों को पता चला है कि जो दुकानदारों ने जो है जो प्रसाद वाली दुकानें हैं जो है एक तरीके का रैकेट चल रहा है यहाँ पे कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर से लोग आ रहे हैं या स्थानीय लोग भी आ रहे हैं जो है जा कर के उनसे टकरा जाओ, गिर जाओ और उनसे फिर पैसे की डिमांड करो, जो है पैसे की डिमांड करके फिर उन्हें उल्टा सीधा बोलो, मारपीट पे उतर आओ। जैसा कि जो है हम लोगों के साथ भी जो है ऐसी घटना हुई है।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।